नमस्कार दोस्तों, आइए सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। भाग 1 तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग संविधान के भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा है और ये आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक है। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 5 से 11। इसी तरीके से सारा आर्टिकल हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे दोस्तों। नागरिकता जिसे ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों, ब्रिटेन की तरह ही हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिक मतलब होता है दोस्तों नगर का निवासी। ठीक है, राज्य का मतलब क्या है? विभिन्न संविधान में जो है हर जगह राज्य की चर्चा है दोस्तों। ये राज्य का मतलब क्या है दोस्तों? ये राज्य का मतलब है केंद्रीय सरकार और संसद, राज्य सरकार एवं राज्य की विधानमंडल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों। स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत, नगर पालिका, अल्प सरकार अधिकारी जो निकाय है, इन सब सभी जो संस्था है वो राज्य का अंतर्गत आता है। राज्य का निवासी इसका मतलब है भारत का नागरिक दोस्तों, जिसके पास सभी राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार होंगे, वह भारत का नागरिक कहलाएगा दोस्तों। भारत के निवासी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक भारत के नागरिक होंगे, एक और विदेशी होंगे। जिनके पास राजनीतिक एवं सामाजिक दोनों अधिकार होंगे दोस्तों, वो भारत के नागरिक होंगे। जिनके पास केवल सामाजिक अधिकार होगा वो विदेशी होगा। नागरिकता कैसे है दोस्तों? एक होता है एकल नागरिकता दोस्तों, एक होता है दोहरी नागरिकता। हमारे इंडिया और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, उसी प्रकार यूएसए, स्विट्ज़रलैंड ये सब में दोहरी नागरिकता है। 2 देशों की नागरिकता रख सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में आप एक ही नागरिकता रख सकते हैं। अगर आप जैसे यूएसए कोई चला जाता है दोस्तों, ब्रिटेन कोई चला जाता है, कोई रूस चला जाता है और वहाँ की नागरिकता अगर ले लेता है, जैसे पाकिस्तान कोई चला जाता है, वहाँ की नागरिकता कोई ले लेगा, तो यहाँ की नागरिकता, इंडिया की नागरिकता स्वतः ही खत्म कर दिया जाएगा। भारत का नागरिक और विदेशी नागरिक में क्या अंतर है दोस्तों? भारत का नागरिक यह राज्य के अस्थायी निवासी होते हैं दोस्तों। ठीक है, राजनीतिक एवं सामाजिक दोनों अधिकार होते हैं इनके पास। ये अपने राज्य के लिए निष्ठावान होंगे। इसे सेना में भर्ती के लिए फोर्स किया जा सकता है और ये भारत के किसी भी स्थान में रह सकता है। वहीं विदेशी नागरिक ये अस्थायी निवासी होंगे दोस्तों। विदेशी के पास केवल सामाजिक अधिकार होंगे। ये अपने अपने राज्य के लिए निष्ठावान होंगे दोस्तों। इसे सेना में भर्ती के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसे भारत में रहने के लिए सरकार से आदेश लेना होगा दोस्तों। ये है भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक में अंतर। डोमिसाइल, अधिवासी जो डोमिसाइल होता है दोस्तों, अस्थायी निवासी होता है। रेसिडेंट माने निवासी होता है, ये अस्थायी निवासी हो सकता है। मूल अधिवास है दोस्तों, जिनके माता पिता निवास हों, हमें जन्म वहीं जहाँ से मिला है वो मूल निवास कहलाता है। उपार्जित अधिवास, ये अपना मूल स्थान को छोड़कर किसी और राज्य में बस गए हों, वे भारत के अधिवासी जिनका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन उनका पूर्वज यूरोपीय संघ या ब्रिटेन का हो, वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं दोस्तों। वो उपार्जित अधिवास कहलाता है। वैधानिक रूप से 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों सिटीजन्स। 4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो हो गया नागरिक दोस्तों, जो राज्य में अस्थायी रूप से निवास करता है। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करता है, जो भारत के प्रति निष्ठावान होता है, जिन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त हो दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्यों का पालन करता है, वो सब सिटीजन कहलाता है। अन्य जो देशीय व्यक्ति जो भारत के अस्थायी निवासी नहीं है दोस्तों, उन्हें राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं है। तीसरा जो होता है राज्य विहीन व्यक्ति, जिसके पास राज्य संबंधी वैध दस्तावेज नहीं है दोस्तों। चौथा होता है शरणार्थी दोस्तों, जिन्हें अपने राज्य में मतभेद होने के कारण भारत बुला लेता है, उसे शरणार्थी कहते हैं दोस्तों। जैसे रोहिंग्या के साथ हुआ दोस्तों, ये सब शरणार्थी आते हैं। कुछ बांग्लादेश के आ गए हैं, कहीं नागा और भी कहीं बर्मा के आए हैं, तो वो सब शरणार्थी कहलाते हैं। ये देखिए दोस्तों, NR, ठीक है, नॉन रेसिडेंट्स इंडियन, ये सब प्रवासी भारतीय कहलाते हैं दोस्तों। उसी प्रकार होता है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन दोस्तों,
उसी प्रकार OCI होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है दोस्तों, ठीक है। OCI कार्ड 2005 से शुरुआत की गई दोस्तों। PIO कार्ड 2002 से शुरुआत की गई। PIO का विलय 5 जनवरी 2015 को OCI में कर दिया गया दोस्तों। OCI का क्या फ़ायदा है दोस्तों? OCI का फ़ायदा है इससे दोस्तों लाइफ टाइम वीज़ा मिलेगा, नो नीड टू पुलिस वेरिफिकेशन होगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी इसका रहेगा दोस्तों। संविधान के भाग 2 नागरिकता 5 से 11 है दोस्तों। अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता की क्या है परिभाषा दोस्तों? भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि इसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, यदि इसके माता पिता भारत के नागरिक हों, जो न्यूनतम 5 वर्ष भारत में निवास कर रहे हों, वह 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के अधिवासी हों, वह व्यक्ति जिनके माता पिता अविभाजित भारत में जन्मे हों, वो सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे दोस्तों। यही नागरिकता की परिभाषा है। अनुच्छेद 6 में क्या है दोस्तों? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ दोस्तों, तो कुछ इंडिया के लोग पाकिस्तान चले गए और कुछ पाकिस्तान के भारत में आ गए। जो पाकिस्तान से भारत में आ गए दोस्तों, उनके लिए अनुच्छेद 6 है। जो पाकिस्तानी 15 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत आया और यहाँ 6 महीना तक रहकर अपना पंजीकरण करा लिया दोस्तों, संविधान लागू होने के पहले, तो वो भारत के नागरिकता प्रदान की जाएगी, भारत के नागरिक माना जाएगा। वहीं अनुच्छेद 7 दोस्तों, जो भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता खत्म कर दी गई दोस्तों। अनुच्छेद 8 में क्या है दोस्तों? भारतीय मूल के लोगों के लिए प्रावधान है दोस्तों। PIO के बारे में लिखा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में अनुच्छेद 8 में लिखा गया है। वहीं अनुच्छेद 9 नागरिकता का निलंबन है दोस्तों, कि कैसे नागरिकता खत्म हो जाएगी आपकी, वो अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 10 में क्या लिखा है दोस्तों? नागरिकता के अधिकारों को बने रहना। नागरिकता के अधिकारों तब तक बने रहेंगे जब तक सांसद विधि बनाकर उन्हें कम या रद्द नहीं कर दिया जाता है। अनुच्छेद 11 में क्या है दोस्तों? सांसद को अधिकार है कि वह नागरिकता पर कानून बना सके। नागरिकता अधिनियम 1955, CAA बहुत चर्चा में था दोस्तों। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये नागरिकता संशोधन जो कई बार किया गया दोस्तों। 1986 में किया गया, 1992 में किया गया, 2003 में किया गया, 2005 में, 2019, 2015 में और 2019 में। यही चर्चा का विषय था दोस्तों, CAA, ठीक है। CAA 2019 के तहत संशोधन किया जा चुका है दोस्तों। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं दोस्तों। एक पहला तरीका जो जन्म के आधार पर नागरिकता दोस्तों। अपवाद अगर विदेशियों का पर लागू नहीं होगा दोस्तों, विदेशी का कोई यहाँ भारत में जन्म होता है तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिलेगी दोस्तों। पिता के आधार पर मिलेगा। अगर माता पिता कोई में से एक भारत का नागरिक हो तो उसे नागरिकता मिलेगा, लेकिन ये CAA 1992 के तहत था। पंजीकरण से नागरिकता मिलेगा दोस्तों। अगर भारत में 5 वर्ष पहले से ही निवास कर रहा हो, PIO हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो दोस्तों, भारतीय मूल का व्यक्ति हो, वह स्त्री जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हो, उसको भी नागरिकता मिल जाएगा दोस्तों। वे लोग जो राष्ट्रमंडल देशों के हैं और भारत के अधीन हैं दोस्तों, उसे भी नागरिकता मिल जाएगा। देशीकरण से नागरिकता मिलेगा दोस्तों। देशीकरण क्या है दोस्तों? जैसे PIO के तहत, ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्री को छोड़कर वह व्यक्ति जो 12 वर्ष या 10 वर्ष भारत में बिताता हो तो उसे देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। CAA 2019 ये बहुत चर्चा में दोस्तों, इसे ध्यान से आप सुनेंगे। इस बिल को सबसे पहले 2016 में पेश किया गया था, ठीक है, और 7 जनवरी 2019 को इसकी स्वीकृति मिली। ये प्रावधान क्या है दोस्तों? कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों के लिए जिसमें सम्मिलित है दोस्तों, जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, ये 6 जो जाति के 6 जो कौम के लोग हैं, इसे नागरिकता 6 वर्ष में ही नागरिकता दी जाएगी। किसको? हिंदू को, सिख को, क्रिश्चियन को, बुद्धिस्ट को, जैन को और पारसी को।
ये अगर 6 वर्ष इंडिया में रहते हैं तो इसे 6 वर्ष पे ही नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अन्य रिलीजन के हैं दोस्तों, तो उसे 10 वर्ष भारत में बिताना होगा, तब जाके नागरिकता मिलेगा। इसीलिए ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग में था। अर्जित भूभाग विलय से नागरिकता, अगर किसी देश का भूभाग जैसे अभी जो है पीओके दोस्तों, अगर इंडिया में मिला लिया जाएगा तो वहाँ जो पीओके के अंदर जितना आदमी है उन्हें स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ बांग्लादेश के कुछ गांवों को अपने देश में मिला लिया गया, तो ये अर्जित भूभाग के द्वारा उसे खुद ब खुद नागरिकता मिल जाएगी। नागरिकता खत्म होने की 3 वजह है दोस्तों। यदि आप नागरिकता का परित्याग करते हैं तो भी खत्म हो जाएगा, बर्खास्तगी से होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर ले तो भी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। नागरिकता का निलंबन, यदि नागरिकता गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किया है दोस्तों, देशद्रोही हो, संविधान का पालन नहीं किया हो, अवैध व्यापार करता हो, पंजीकरण के 5 वर्ष के अंदर ही व्यक्ति 2 वर्ष का कारावास हो जाए तो भी इसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, ठीक है, तो इन सब कारणों से पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति 7 वर्ष से भारत के बाहर रह रहा हो तो इस स्थिति में भी नागरिकता उसकी खत्म कर दी जाएगी। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में है दोस्तों। मौलिक अधिकार जो यूएसए से लिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है दोस्तों। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों। आज इतना ही रखते हैं। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। इसके सिर्फ उद्देश्य को देख लेते हैं। मौलिक अधिकार का उद्देश्य है दोस्तों व्यक्ति के विकास के लिए, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण के लिए, लोगों में समानता कायम रखने के लिए, विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, अपनी धर्म रीति रिवाज का पालन करने के लिए, सरकार का गठन करने के लिए, शारीरिक मानसिक नैतिक विकास के लिए, राजनीतिक मानसिक आर्थिक और धार्मिक साम्राज्यों के समाधान के लिए, इन सबों के लिए मौलिक अधिकार दिया गया दोस्तों। मौलिक अधिकार के ये उद्देश्य हैं। मौलिक अधिकार के बारे में डिटेल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। आपको एक एक करके बायोलॉजी हो गया, संविधान हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सबों का PDF हम अपने साथ साथ आपको जो है याद कराने की कोशिश करेंगे। हम अपने भी खुद भी पढ़ेंगे और साथ साथ आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नया हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अधिक ऊर्जा के साथ आपके लिए वीडियो बना पाते हैं। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।